हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में इन सारे टॉपिक्स को डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हमने कवर कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक हमें कवर करना है उसका नाम है डिसएडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। हमने पिछला वीडियो में इसके एडवांटेज को कवर किया था। आज हम लोग डिसएडवांटेज को कवर करेंगे। देखिए, दुनिया में हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो आज हम लोग इसके लिमिटेशन बोलिए, ड्रॉबैक्स बोलिए, या चैलेंजेस बोलिए, या प्रॉब्लम्स बोलिए, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, ये सारा मतलब कि शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। तो हम लोग इसको वन बाय वन इन सारे 7 पॉइंट्स के माध्यम से कवर करने वाले हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन सारे जगहों पे, इन सारे 7 पॉइंट्स में आपको डेटा विजुअलाइजेशन का डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक या लिमिटेशन या चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग उसको वन बाय वन समझने का कोशिश करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स का क्या मतलब है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, यहाँ लिखा गया है पोटेंशियल टू मिस इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि इसके पास वो क्षमता है, इसके पास वो ताकत है कि वो आपको भटका सकता है, गलत व्याख्या आपको दे सकता है। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आपको मतलब कि एक्सेल शीट में जब आपको डेटा मिलता है, तो हो सकता है कि उस डेटा सेट पे आप मतलब कि जब ग्राफ वगैरह ड्रॉ करिएगा, तो डेफिनेटली मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम आपका मतलब सही ग्राफ बने। या तो आप उस ग्राफ को देख के मतलब कि एक्चुअल में वो ग्राफ या तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका क्या बोलना चाह रहा है, आप उसको सही सही हर समय मतलब कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए वो हर समय सही आप नहीं निकाल पाइएगा। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन के मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन करने के बाद किसी भी डेटा सेट के ऊपर हम लोग बहुत सारा ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ से जो ग्राफ हमारे पास बन के आता है, तो उन सारे ग्राफ्स को देखने से हो सकता है कि आप मतलब कि गलत व्याख्या ले सकते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए, मतलब कि इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं कि पुअरली डिजाइन विजुअलाइजेशन कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑन द डेटा लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन। मतलब कि आपने सपोज डैट आपके पास सपोज डैट इस टाइप का, मैं थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आईपीएल का 2008 से 2022 तक का डेटा सेट है, जिसमें मतलब कि जो ड्रीम 11 टीम पे जो मतलब कि पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, जो अच्छे अच्छे टीम बनाते हैं, वो देखिएगा इस टाइप का डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो बहुत सारा ग्राफ या चार्ट्स वगैरह डिजाइन करने का कोशिश करते हैं। तो मान चले कि इसके बाद सपोज डैट आपके पास इस टाइप का डेटा सेट है और उसके बाद आपने मान चले कि इस टाइप का विजुअलाइजेशन वगैरह ड्रॉ किया, तो ज़रूर नहीं कि हर टाइम मतलब कि इस डेटा मतलब कि इस टाइप का विजुअलाइजेशन से आप मतलब कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो निकाल पाए। क्योंकि अगर मान चले कि एनालिसिस करने के बाद अगर इस टाइप का विजुअलाइजेशन से अगर हर समय सही टीम बनता, तो आज आप हर घर में एक एक करोड़पति देखते हैं। तो रियली मतलब कि ऐसा हो सकता है कि आप जिस डेटा सेट के काम साथ में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो डेटा प्रोसेस किया हुआ ना हो, उस पर मिसिंग वैल्यू हो, मतलब कि नल वैल्यू हो, या तो फिर वो डेटा मतलब कि आपका मतलब डुप्लीकेट वैल्यू हो उसमें, या तो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड से आप जब डेटा गैदर करिएगा, तो वो डेटा के साथ आपका देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होता है। सबसे पहले हम लोग जनरली डेटा को प्रोसेस करते हैं, सही फॉर्मेट में लाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो आई होप मतलब कि इस विजुअलाइजेशन या तो इस जो इमेजिनेशन को अपने मैंने आपको दिखाने का कोशिश किया, उससे आप थोड़ा समझ पाए होंगे कि किन सिनारियोज में या तो किन जगह पे आपको जो डेटा विजुअलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है या कंसेप्ट है, आपको मतलब भटका सकता है, गलत व्याख्या दे सकता है। तो अगर मान चले कि आपने जो डेटा ही गलत लिया या तो आपने मतलब कि इसके ऊपर एनालिसिस ही गलत किया, तो डेफिनेटली मतलब कि उसके बाद जो आप जो ग्राफ या चार्ट्स वगैरह डिजाइन करिएगा, तो डेफिनेटली मतलब कि वो आपको मतलब कि भटका सकता है। वहाँ का जो इंटरप्रिटेशन है, वहाँ का जो व्याख्या है, वो आपको गलत मतलब कि निकल के आने वाला है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, सपोज डेट आप अगर आपको एक पाई चार्ट बना रहे हैं, तो पाई चार्ट जनरली देखिएगा कि उसमें बनाने के टाइम में हम लोग बहुत सारा चीज़ों या पैरामीटर्स या कंसेप्ट को हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उस पाई चार्ट को देखने से या तो मतलब कि एक्चुअल में वो पाई चार्ट क्या बोलना चाह रहा है, तो हो सकता है कि आप उसको नहीं समझे, या तो मतलब कि आपने जो डेटा लिया था वो गलत लिया था। तो इन सारे सिनेरियोज में, इन सारे जगहों पे मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन आपको भटका सकता है या तो गलत व्याख्या आपको दे सकता है। तो वही मतलब ये एक्चुअल में इसका डिसएडवांटेज है। मान चले कि आपको आपके सामने मैं एक ऐसा कर्व या तो एक ऐसा ग्राफ मतलब आपके सामने मैं मतलब कि बना के दिखा दूं, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं है, किसी के बारे उसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है। जो सपोज डैट मान के चलिए कि मैं इसको समझाने के लिए आपको एक इस टाइप का कोई ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ। मान के चलिए कि आपने देखिए इन सारे चीज़ों को तो आपने कभी पहले कभी सुना है, तो इसके बारे में आप जान रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है। लेकिन सपोज दैट इस टाइप का अगर मैं कोई आपको विजुअलाइजेशन या इस टाइप का कोई ग्राफ वगैरह, जैसे हीट मैप जनरली बहुत आदमी को पता नहीं होता है, तो इस टाइप का विजुअलाइजेशन अगर मैं आपको दूँ, तो रियली मतलब कि इस टाइप का डेटा को, इस टाइप का प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मतलब कि आप रियली मतलब कि ये मतलब कि जो विजुअलाइजेशन है वो क्या बोलना चाह रहा है, वो आप मतलब कि नहीं मतलब कि समझ पाइएगा। और हो सकता है कि इसको समझने
के बाद आपका जो व्याख्या है वो गलत हो सकता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो आपको भटका सकता है, उसी चीज़ को इस पॉइंट्स में बोलने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग सेकंड पॉइंट में जानने का कोशिश करते हैं, रिक्वायर्ड स्किल डिज़ाइन, मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इफेक्टिव विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको इसमें एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, इसमें स्किल का रिक्वायरमेंट होगा। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे पाइथन्स के लाइब्रेरी, या तो पावर बीआई, टैबलू, या तो डेटा सेट के बारे में, डिफरेंट टाइप्स को डेटास के बारे में, डेटा कलेक्शन, मतलब लगभग अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, वो सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसमें आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी जाके आप इस टाइप का मतलब कि डैशबोर्ड वगैरह, या तो फिर आप डेटा को बहुत अच्छा से मतलब कि विजुअलाइज कर पाइएगा, तो अगला के सामने डेटा को रिप्रेजेंट करके मतलब विजुअल फॉर्मेट्स में आप मतलब कि रख पाइएगा। तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि देखिए, जनरली हर आदमी के पास ये मतलब कि स्किल नहीं होता है कि वो, अगर मैं सपोज दैट आपको अगर इस टाइप का मतलब कि डेटा सेट दूँ और आप इसको मैं बोलूँ कि एक्चुअल मुझे ये एक्सेल शीट नहीं चाहिए, इस एक्सेल शीट पे आप मुझे एक मतलब कि डैशबोर्ड क्रिएट करके दीजिए, या तो बहुत सारा हमें ग्राफ या चार्ट्स आप मेरे को बना के इसमें दीजिए, जिससे कि मैं इस डेटा सेट को समझ पाऊँ कि मुझे मतलब कि किस टाइप का डिसीजन लेना चाहिए, या तो एक्चुअल में ये डेटा सेट क्या बोलना चाह रहा है। तो उसको समझाने के लिए आप मतलब कि बहुत सारा जो ग्राफ या चार्ट्स वगैरह जो बनाइएगा, तो हो सकता है कि उसको बनाने के लिए आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा स्किल का रिक्वायरमेंट हो। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह का बहुत सारा ग्राफ या चार्ट्स वगैरह जब आप बनाइएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्किल, या तो मतलब कि डोमेन नॉलेज, या तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को कवर किया वो सारे नॉलेज आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब कि इन सारे चीज़ों को आप कर पाइएगा। जैसे मान के चलिए, सपोज दैट आपको मैंने अभी थोड़ा देर बोला था, पहले बोला था कि डैशबोर्ड अगर बनाना है, सपोज दैट इस टाइप का एक सिंगल पेज का अगर आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो ये बिना मतलब कि एक्सपर्टाइजेशन का, बिना डोमेन नॉलेज, आपके पास अगर प्रायर नॉलेज नहीं है, आपके पास अच्छा स्किल नहीं है पावर बीआई, टैबलू वगैरह का, या डेटा सेट के ऊपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस तरह के एक सिंगल पेज में सारे पैरामीटर्स को एक जगह पुटअप आप नहीं कर पाओगे। इस तरह का डिज़ाइन इंटरेक्टिव पावर बीआई को यूज करने के बाद या टैबलू को यूज करने के बाद इस तरह का इंटरेक्टिव या आकर्षक मतलब कि डैशबोर्ड आप नहीं बना पाइएगा। तो इसके लिए आपको स्किल का रिक्वायरमेंट होगा, इसी चीज़ को बोला जा रहा है। तो देखिए, स्किल मतलब कि ना होना या तो स्किल का रिक्वायरमेंट होना, इसको मतलब कि यहाँ पे एज ए आपका ड्रॉबैक या मतलब कि डिसएडवांटेज के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। तो आई होप मतलब कि आप मतलब कि ये सेकंड पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका थर्ड पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन। मतलब इसको मतलब कि मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज करके बता देना चाहता हूँ कि जब आप रियल वर्ल्ड में जब आपको इस टाइप का डेटा सेट मिलेगा ना, तो इस डेटा सेट को आपको कन्वर्ट करना होगा। एक्चुअल में हम लोग कभी भी अपना बॉस हो या तो किसी को जब समझाना हो, तो हम लोग इस तरह का डेटा सेट पे किसी को नहीं समझाते हैं, तो किसी को अगला को जब प्रेजेंटेशन या कोई भाषण वगैरह देना होता है, तो हम लोग इस तरह का डेटा सेट को नहीं लेके जाते। वहाँ पे हम लोग करते क्या है, इस डेटा को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इस टाइप का एक सिंगल पेज का डैशबोर्ड में। तो इस टाइप का एक सिंगल पेज का डैशबोर्ड मतलब उस डेटा सेट के बारे में सब कुछ बताने के लिए मतलब कि कैपेबल है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइप का जो डैशबोर्ड यहाँ पे हमने जो बनाया है, वो आप मतलब कि बोल सकते हैं कि बिना मतलब कि सिंप्लीफिकेशन किए, मतलब कि और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने बनाया है। तो एक्चुअल में ये करना मतलब कि वहाँ पे एक रिस्की हो गया, मतलब रिस्की हो सकता है, उससे उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे कि देखिए, एक्चुअल में इस तरह का एक लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, तो इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। हम लोग मतलब आपने सुना है ना कि चीज़ों को छोटा करना है, लेकिन इतना भी छोटा मत करिए कि आपको वो दिक्कत मतलब कि कर दे। तो एक्चुअल में हमारा टारगेट है कि डेटा विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें चीज़ों को इस तरह से विजुअल फॉर्मेट में या तो छोटा करना है, मतलब कि कंसाइज करना है। लेकिन कभी-कभी छोटा करने के वजह में एक्चुअल में आपके साथ इस तरह का डेटा सेट होगा, तो इस डेटा सेट को हमें क्या करना है, छोटा करना है, इसको ओवर सिंप्लीफाई करना है। मतलब अगर आप हद से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ना, तो हो सकता है कि मतलब अति हमेशा जानते हैं कि खराब होता है। अगर इसको आप हद से ज़्यादा मतलब सिंप्लीफाई कर दोगे तो वो रिस्की होता है। इसके लिए आपको मतलब कि अच्छा मतलब स्किल या नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप मतलब कि ये सारा चीज़ आप कर पाइएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आपको रियल वर्ल्ड में जो एक्सेल शीट में या तो इमेज के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, जिस फॉर्मेट में अगर आपको डेटा मिलता है ना, तो उस डेटा को अगर मान चले कि आप उसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अगला को समझाने के लिए, मतलब कि या कुछ विजुअलाइजेशन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसको छोटा करना, कंसाइज करना एक रिस्की होता है। उसको सिंप्लीफिकेशन या तो सिंपल फॉर्म में लाना वो एक रिस्की होता है। बिना डोमेन नॉलेज का, एक्सपर्टीजन का आप मतलब ये सारा चीज़ आप नहीं कर सकते। आप उसका एक्सपर्टाइज होना पड़ेगा, आपके पास वो डेटा विजुअलाइजेशन का प्रायर नॉलेज होना चाहिए, सो दैट कि आप उसके जो मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी है उसको आप मतलब कि सिंप्लीफाई कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपको मतलब कि वो थोड़ा रिस्की होता है, उस
उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया कि देखिए यहाँ पे लिखा ही मतलब वही चीज़ को बोला जा रहा है कि विजुअलाइजेशन कैन समथिंग ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा पोटेंशियल ओमिटिंग इम्पोर्ट नॉनसेंस। तो मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर मान के चले कि कॉम्प्लेक्स डेटा के ऊपर मान चले कि अगर उसको मतलब कि उसको अगर आप छोट मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कभी कभी होगा कि इतना सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में हो सकता है कि वो डेटा एक्चुअल में क्या उसका जो ओरिजिनल मूल फॉर्म था उसको आप मतलब कि खो देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रॉब्लम के तौर पे ये लोग कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान चलिए क्योंकि बार ग्राफ में अगर कोई चीज़ को आप दर्शा रहे हैं तो बार ग्राफ में देखिएगा कि इस तरह का डेटा सेट के ऊपर अगर मैं कोई एक बार ग्राफ ड्रॉ करूँ तो होगा क्या कि एक्चुअल में मेरा डेटा सेट पहले ऐसा था, लेकिन अब इसके बाद हो सकता है कि मेरा डेटा सेट इस फॉर्म में आ गया। एक्चुअल में ये इसी को मैंने कन्वर्ट करके आपका मतलब कि इस फॉर्म में मतलब कि लाया है। तो एक्चुअल में मेरा जो ओरिजिनल डेटा था मैंने सिंप्लीफिकेशन करते करते यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में पहुँचाया है। तो हो सकता है कि ये मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन करने में जो रिस्क है वो मतलब कि इसी चीज़ को यहाँ पे मतलब इस पॉइंट्स के माध्यम से आपका मतलब कि बोला जा रहा है। तो बस इसको एक लाइन में आप ऐसा समझिए कि चीज़ों को देखिए विजुअलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट क्यों आया कि जो कॉम्प्लेक्सिटी था एक्चुअल में बहुत सारा चीज़ें जो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए आया था। लेकिन कभी कभी होगा कि ज़्यादा मतलब कि सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में क्या होगा कि वो आपके लिए मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जैसे मान के चले कि इस यही जो रिस्क ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन के जो टॉपिक है या कंसेप्ट को समझाते समझाते मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको समझा दिया, तो मुझे कम समझाना था। तो वही चीज़ को आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअल में कोई चीज़ को ज़्यादा करना भी मतलब कि एक दिक्कत हो जाता है। वही चीज़ को यहाँ पे बोलने का कोशिश किया जा रहा है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, रिसोर्स इंटेंसिव। मतलब कि देखिए यहाँ पे इस पॉइंट्स को मैं बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में डेटा विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करके आपका टारगेट यही रहता है कि आपको मतलब कि एक डैशबोर्ड या मतलब कि इंटरेक्टिव मतलब कि बहुत सारे ग्राफ या चार्ट्स वगैरह आपको बनाना होता है, लेकिन वो मतलब कि आप बिना मतलब कि रिसोर्स का नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको मतलब कि हाई क्वालिटी का विजुअलाइजेशन या मतलब कि ये टाइम कंज्यूमिंग आपका होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, फिर एक्सपर्टाइजेशन का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये आपका रिसोर्स है, आपको मतलब कि आपके पास जो नॉलेज है वो आपका रिसोर्स है। ये आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में आपके पास पावर बीआई टैब्लू होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए। तो ये सब रिसोर्स है। तो जब तक इस टाइप का सारा रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, आपको पाइथन का भी थोड़ा कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत सारा रिसोर्स जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप इस तरह का मतलब कि जो डैशबोर्ड है या तो फिर डेटा विजुअलाइजेशन को यूज करते हुए जो हम लोग बहुत सारे ग्राफ वगैरह जो बना रहे थे वो सारा चीज़ हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन के सब्जेक्ट को मतलब कि यहाँ पे एक डिसएडवांटेज के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि अगर उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेटा या मतलब कि इस तरह का सॉफ्टवेयर या तो फिर मतलब कि रिसोर्स वगैरह उसको नहीं मिला तो हम लोग बहुत अच्छा मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन हाई क्वालिटी का नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। फिर हम लोग आगे पॉइंट्स में समझने का कोशिश करते हैं कि बायस एंड मैनिपुलेशन। मान के चलिए कि अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन मतलब कि कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो हो सकता है कि आपने जो डेटा गैदर किया उसमें आपका किसी भी लेके मतलब कि मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन को लेके आपका झुकाव हो सकता है। सपोज दैट मान चलिए कि मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मतलब कि आपने वो कहानी सुना होगा कछुआ और खरगोश वाला। तो मैं ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल मतलब कि खरगोश हारा क्यों? तो इसके ऊपर मान के चलिए कि मैं जब अगला टाइम में जब स्टोरी लिखने का कोशिश करूँगा तो उसमें मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव मतलब कि मेरा जो सिम्पैथी है या तो मेरा जो मतलब कि मेरा जो झुकाव आप देखिएगा मतलब कि खरगोश की तरफ ज़्यादा होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग जब रियल वर्ल्ड में आपके पास जो डेटा सेट आएगा ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने टाइम आपको ऐसा हो सकता है कि आपका जो बायसनेस आपका झुकाव है वो किसी एक साइड को लेकर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में ये होता है कब, जैसे डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी manipulated to emphasizes the certain point or respective leading to bias interpretation। मतलब मान के चलिए कि डेटा को आप जब मतलब कि मतलब विजुलाइज करिएगा, जब उसको आप मतलब कि लीड करने की कोशिश करिएगा तो उस टाइम में देखिएगा कि आप मतलब कि आपको मतलब कि बायसनेस का मतलब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब भी एक रिसर्चर या तो मान चलिए कि आप कोई भी डेटा सेट के ऊपर जब काम करिएगा ना, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितने भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे जितने भी आप ग्राफ्स या विजुअलाइजेशन वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट्स को लेकर ज़्यादा आप मतलब कि झुके हुए हैं या तो वो
चीज़ आपको करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो सारा चीज़ मतलब कि देखिए मतलब कि ये प्रॉब्लम मतलब कि डेटा विजुअलाइज़ेशन में हमें देखने को मिलता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये डेटा विजुअलाइज़ेशन में एक प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज के तौर पे मतलब कि कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ मतलब कि आप जब किसी चीज़ को एक्सेस करिएगा ना, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको चीज़ें मतलब कि कम समझ में आए। जैसे मान के चलिए कि सपोज़ दैट मैं आपको ये विजुअलाइज़ेशन दिखा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं मतलब आप इस विजुअलाइज़ेशन को आप एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इसको जब एक्सेस करिएगा, तो हो सकता है कि यहाँ से जितना चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, वो उतना आपको ज़्यादा समझ में ना आए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने मान के चलिए कि पहले जो मैंने आपको डेटा सेट इस टाइप का दिया था, आपने उसको कन्वर्ट करके इस टाइप में ला दिया। हो सकता है कि मुझे अब समझ ही ना आ रहा हो। तो मतलब कि मैं जब इसको एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ, समझने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मतलब ग्राफ, क्योंकि मेरा हो सकता है कि डेटा विजुअलाइज़ेशन के ऊपर अच्छा कमांड ना हो, अच्छा मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि मुझे इस डेट मतलब कि ग्राफ को देखने के बाद मुझे इसको जब मैं एक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है, तो मुझे हो सकता है कि ज़्यादा समझ में ना आए। तो कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड या कॉम्प्लेक्स आपको विजुअलाइज़ेशन दिखा दूँ, जिसके बारे में आपने कभी कभी सुना ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, तो हो सकता है कि उनको आपको एक्सेस करने में, उसको समझने में वो जो विजुअलाइज़ेशन है वो आपको मतलब कि प्रॉब्लम कर सकता है। तो वही चीज़ को इस पॉइंट्स के माध्यम से बोलने का कोशिश किया जा रहा है कि जब मतलब कि आप डेटा विजुअलाइज़ कर लोगे ना, तो हो सकता है कि मतलब कि आपको उसको समझने में या तो उसको रीड करने में या तो मतलब समझने में आपको कभी प्रॉब्लम आ सकता है। उसी को यहाँ पे मतलब कि लिखा गया है। तो आप इसको थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा अपने शब्दों में, मैंने आपको इसको समझा दिया। ज़रूरी नहीं है कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और एकदम पूरा आपको एकदम जो ये बोल रहा है उसी को समझिए। आप इसको अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं या तो इसका अपना एग्जाम्पल भी आप पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आपको एग्जाम वगैरह में अपने शब्दों में ही लिखना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जो ये एक्सेस को लेके जो इश्यू आता है, वो मतलब कि आप समझ में आ गया होगा कि ये मतलब कि क्या मतलब कि बोलना चाह रहा है। कि आप जब रियल वर्ल्ड में आपके पास जो डेटा सेट आएगा, उसके ऊपर आप जितने भी मतलब कि विजुअलाइज़ेशन वगैरह ड्रॉ करिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सारा विजुअलाइज़ेशन को जब मैं एक्सेस करूँ या समझने की कोशिश करूँ, तो सब मुझे समझ में आए, ऐसा नहीं होगा। तो इसी को मतलब कि यहाँ पे एज़ ए प्रॉब्लम के तौर पे मतलब कि कंसिडर किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे देखिए कलर कोडेड चार्ट कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट फॉर color blind individual unless अल्टरनेटिव टेक्स्ट और पैटर्न आर यूज्ड। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान के चलिए कि आप सपोज दैट बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी को बहुत ज़्यादा आप कलर में मतलब कि चीज़ों को मतलब कि डिज़ाइन कर दिए या तो मतलब ड्रॉ कर दिए, तो हो सकता है कि जो बंदे मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको आप देखिएगा मतलब कि रंगों को भेद करने में जिनको प्रॉब्लम्स होता है, वो सारे मतलब कि पर्सन के लिए वो दिक्कत हो सकता है। या तो हो सकता है कि बहुत आप इतना ज़्यादा कलर उसमें यूज़ कर दीजिएगा कि हो सकता है कि अगले को मतलब कि पूरा कलर कलर ही नज़र आ रहा है। तो वो भी एक टाइप का क्या है, आपने नो डाउट डेटा को विजुअलाइज़ किया, आप जो आपने उसके ऊपर बहुत सारा ग्राफ वगैरह बनाने का कोशिश किया, लेकिन हो सकता है कि वो ग्राफ को जो अगला एक्सेस करना चाह रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम के तौर पे यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब हम लोग 7 पॉइंट को जानने का कोशिश करते हैं। ओवर रिलायंस ऑन टूल्स। हो सकता है कि आपने जो विजुअलाइज़ेशन के टाइम में जो टूल्स वगैरह का आपने यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास कर लिए हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब कि वैल्यू देके आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि इफेक्टिव तरीके से आप काम कर रहे हैं। तो ज़रूर नहीं कि वो टूल्स हमेशा सही हो या मतलब कि उसके ऊपर आप जो भी फर्दर एनालिसिस वगैरह करिएगा, तो वो मतलब कि देखिए विश्वास अच्छा चीज़ है, लेकिन अति विश्वास खराब चीज़ है। तो वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो हमारे पास जो डेटा विजुअलाइज़ेशन में जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसको जब यूज़ करके हम लोग मतलब कि जो भी विजुअलाइज़ेशन वगैरह ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उसके ऊपर हमें मतलब कि किसी भी टाइप का मतलब कि ओवर मतलब कि अति विश्वास को लेके हमें मतलब कि गलत रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। उसी को ये 7 पॉइंट्स के माध्यम से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप मतलब इसको थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इसको मैंने आपको अपने शब्दों में समझाने का कोशिश किया कि ओवर रिलायंस ऑन टूल्स मतलब कि जो डेटा विजुअलाइज़ेशन के पास जो टूल्स है, उसके ऊपर आप हद से ज़्यादा अगर विश्वास करते हो, उसको मतलब उसके ऊपर ज़्यादा मतलब कि उसको उसी को लेके सारा कुछ अगर मतलब कि आप मतलब कि डिज़ाइन करने का कोशिश करते हो और बाकी पैरामीटर को आप छोड़ देते हो, तो डेफ़िनेटली ये गलत है। जैसे मान के चलिए कि यूपीएससी का अगर कोई आदमी मतलब कि तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ़ मतलब कि हो सकता है कि सिर्फ़ मतलब जो कोचिंग में जो मिला सिर्फ़ उसी को पढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा। मतलब आप सिर्फ़ कोचिंग पे आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। आपको मतलब इधर-उधर का सारा चीज़ के ऊपर विश्वास करना होगा, सारी चीज़ों को पढ़ना होगा। जैसे डेटा विजुअलाइज़ेशन में आपके पास बहुत सारा
टूल्स एंड टेक्निक है, तो सिर्फ आप डेटा विजुअलाइजेशन के सारे टूल्स एंड टेक्निक को ही लेके मतलब कि आप जो मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन या तो जो विजुअलाइजेशन वगैरह कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी के आधारित पे आप नहीं कर सकते। आपको मतलब बाकी पैरामीटर, जैसे पाइथन के पास भी अपना टूल्स एंड टेक्निक है, या तो फिर पावर बीआई टैब्लू वगैरह है, उसके पास भी अपना, तो डेटा साइंस के पास भी अपना मतलब कुछ मतलब कि मैथ है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कि हर पैरामीटर्स को, एआई, मशीन लर्निंग, सारा मतलब कि डोमेन के चीज़ों को सारे मतलब कि सब्जेक्ट के टूल्स एंड टेक्निक को आपको यूज करके मतलब कि कोई चीज़ को बनाना होता है, तब जाके एक परफेक्ट चीज़ सामने आपके सामने निकल के आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स को आप हद से ज़्यादा मतलब कि मतलब उसके ऊपर आप ओवर रिलायंस नहीं हो सकते हैं, वही चीज़ को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आई होप इन सारे 7 पॉइंट्स के माध्यम से आपको जो डेटा विजुअलाइजेशन का ड्रॉबैक्स है या डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है, उसको आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन के स्टेप्स को या उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि उसको डेटा विजुअलाइजेशन करने के टाइम हम लोग कौन कौन से स्टेप को मतलब फॉलो करते हैं, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और मान के चलिए कि अगर देखिए आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो बस आप इस 7 पॉइंट्स को केवल याद करिए। बाकी इंजीनियर लोग को पता रहता है कि कैसे तिल का ताड़ बना के हमें मतलब एग्जाम में इन सारे चीज़ों को लिखना है। जैसे मैंने आपको अभी 7 पॉइंट्स को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, बस आप उसको 1.5x या 2x में सुन लीजिए, और बाकी बस ये 7 पॉइंट को थोड़ा सा रटने का, याद करने का कोशिश करिए। और इसी को बस आप, अगर सपोज डेट आता है कि इंट्रोडक्शन टू डेटा विजुअलाइजेशन, तो उसमें आप एडवांटेज डिसएडवांटेज उसका डायग्राम वगैरह जितने भी मतलब कि अभी तक हमने सारे चीज़ों को पढ़ा है, सबको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का कोशिश करिए। डेफिनेटली आपका मार्क्स या जो भी मतलब कि आप जो आंसर राइटिंग करिएगा वो आपके लिए बहुत मतलब कि अच्छा होगा। तो आप इसको इस टाइप में मतलब कि थोड़ा तैयार करने का कोशिश करिएगा। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू। तो आज के वीडियो लेक्चर के बस हम लोग इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके स्टेप को पढ़ेंगे। ठीक है।